पानी नहीं मिला अबू सर। इस जगह से भी कोई नहीं गुजरता। रुको, रुको। 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 आप सहरा में अकेली क्या कर रही हैं खातून? पानी चाहिए। ये लीजिए। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इस बूढ़ी खातून का मसला देखता हूँ और तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो अबू सर। मैं आ रही हूँ। मुझे पानी मिल गया, पानी मिल गया। ये ले, पानी पी ले। चलिए हुजूर, पीजिए और पी ले। पीजिए हुजूर, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलिए। देखिए हुजूर, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़िए। अबू सर, अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलिए। क्या ये वफात पा गए? मत रोएं, ये जिंदा है, मत रोएं। मैं आपको मदीना या शाम ले चलता हूं। कहां चल रहा है? दोनों जगह ही नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे शौहर को जिला वतन किया है। लेकिन ये मर जाएंगे। अगर मदीना और शाम के लोग मान भी जाते हैं तब भी मेरे शौहर नहीं जाते। हम 2 साल से यहाँ हैं। जब ये सेहतमंद थे तब आए थे हम, लेकिन इस जगह ने ये हाल कर दिया है। हमने बहुत मुश्किलें उठाई, हम भूखे रहे, फिर उनके बच्चे, हम दोनों अकेले रह गए इस सहरा में। या रसूल अल्लाह। नहीं, वो कहते हैं नहीं, नहीं, हम अल्लाह के दिए हुए हिस्से से राजी हैं। आप किस कबीले से हैं? गफारी कबीले से हैं। बनी गफार? जनाब अबू जर अल गफारी। सुभान अल्लाह। अबू जर, जुंदब, क्या ये आप हैं? आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। अल्लाह के लिए अपनी आंखें खोलिए। मैंने आपको बहुत ढूंढा, सिर्फ एक दफा अपनी आंखें देखने दें। आंखें खोलिए अपनी। अबू जर अल गफारी, ये मैं हूं। मैं जाबिर, जाबिर बिन अफ़्फ़ान, आपका गुलाम जाबिर। मैं कभी नहीं भूल सकता जो आपने मेरे लिए किया। मैं आजाद होकर अपनी माँ के पास गया। जाबिर, जाबिर, मैं आपको कभी नहीं भूला। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी नहीं भूलूंगा।
हमेशा सच के साथ रहना। शाम का सफर शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आ जाओ। हम शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं, चलो। शाबाश। रो मत जाबिर, रो मत। उम्मे सर, उसे कहो कि ना रोए। अबू सर नबी पाक को याद करता है, उसे कहो कि ना रोए। और तुम भी ना रो उम्मे सर। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा। तुम दोनों मत रो, मत रो। जनाब, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जान आप पर कुर्बान हो। अबू सर आपको बहुत याद करता है आका, बहुत याद करता है। ये जगह महफूज नहीं है, होशियार रहे। यहाँ किसी ने रास्ता रोक रखा है। रुको, होशियार, रुक जाओ। हम पर हमला हुआ है, की तो उसका सर फोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। देखो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, कोई हरकत नहीं कर रहा। ये तो जुंदब है, गफ्फारी। आओ लोगों, खाना खाओ। मिलकर साथ खाना खाते हैं। क्या बात है मक्का के लोगों, हैरान हो? डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा बांटो। हम गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों को खिलाना पसंद करते हैं। भले ही हम लुटेरे कहलाते हों, लेकिन फिर भी हमें बांटना अच्छा लगता है। पीछे हटो, मैं कहता हूँ। और वैसे भी मक्का के लोगों के पास बहुत पैसा है। क्या तुम मुआविया बिन अबी सुफियान हो? कहां जा रहा है ये कारवां? शाम जा रहा है। यानी मंदी में भी कारोबार किया जा रहा है। अबू सुफियान, अल हाकिम और अबू लहब अपने थैले सोने से भर रहे हैं। देखते हैं कि यह सिलसिला कब तक चलता है। इसे मत छूना। पीछे हटो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कोई हरकत मत करना। मक्का के लोग इसके हकदार हैं। पीछे हटो। तुमने गरीबों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जुंदब, ये थैला अपने लिए ले लो, सोने से भरा हुआ है। हाँ? ए आदमी, कब से जुंदब माले गनीमत अपने लिए लेता है? कोई भी इस कारवां का माल नहीं छुएगा, क्योंकि यह माल गरीबों का है। समझ गए तुम? मुआविया, तुम अपने बाबा अबू सुफियान, अबू लहब और
अल हाकिम के पास जाओ कि अगर उन्होंने गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती जारी रखी, इंसाफ ना किया, जो भी कारवां शाम से आएगा या जाएगा, उस कारवां को जुंदब का सामना करना पड़ेगा। उनसे कहो कि अपनी जेबें थोड़ी खोल ले। समझ गए तुम? मैं समझ गया जुंदब। तो फिर जाओ, आधा सामान तुम्हारा और आधा सामान गरीबों का। आधे ऊंट, आधे घोड़े, और इसमें से आधा सामान हम ले जाएंगे। आधा हिस्सा तुम हमारा इसके है। हकदार हो, क्योंकि ना ही तुमने हमें नुकसान पहुंचाया और ना ही मारा। चलो आ जाओ। तुम उसके बारे में क्या जानते वो हो? घर घर जाएगा और जो चीजें उसने हमसे ली है वो गरीबों में बांट देगा। जुंदब अल गफ्फारी अजीब आदमी है। उसका मकसद कारवां लूटना और गरीबों को खिलाना है। खुदा बरकत दे। ऐ उम्मे हलीमा, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत मुश्किल हालात में जी रही हैं। ये ले, कबूल करें। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। एक मैं बार आपकी फिर मदद करता शुक्रिया। हम बहुत दिनों चलो से चलते भूखे हैं। थे। शुक्रिया। चलो। अगर तुम ना होते तो हम गरीब लोग क्या खाते? मजे से खाओ। अम्मी, वो वापस आ गए हैं और हमारे लिए और चीजें लाए हैं। उठाओ इसे अंदर लेकर जाओ। बेटी, खुश आमदीद बेटा। आपके लिए ताजा पानी लाया हूं। शुक्रिया। बस इतना ही? तुम्हें पता है कि मैं कितना सफर तय करके आया हूं? सारे गफ्फारी लोग प्यास से मर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कैद नहीं देखा। तुम्हारे बेटे जुंदब ने सब कुछ गरीबों में बांट दिया है और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुएं सूख गए हैं और नहरों में पानी भी नहीं है। माल मवेशी और घोड़े प्यास से मर जाएंगे। अगर यही हालात रहे तो हमारे बच्चे भी प्यासे मर जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। लोग बारिश के लिए दुआ करने की तैयारियां कर रहे हैं। हर घर से एक शख्स का इस दुआ में जाना जरूरी है। क्या तुम जानते हो, इस दफा हमारी माँ इस दुआ में जाएगी। मैं जाऊंगा। नहीं जुंदब, वो तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी को तो पसंद करते हैं, लेकिन जो अल्फाज तुम मन्नत के लिए कहते हो उसे पसंद नहीं करते। गफ्फारियों को वो सब याद है जो 3 साल पहले तुमने किया था। नहीं, मैं हिस्सा लूंगा। मैं अपनी मां को नहीं भेजूंगा। तुम मक्का में शायरी करते हो। जब तक काबे की दीवार पर अपने बाल न लटका दो, वापस ना आना। मेरी बात सुनो। वो अपनी देवी मन्नत के मालो दौलत को लोगों में तकसीम करने से खुश नहीं है। जुंदब, तुम क्या करने का सोच रहे हो? देखो, कोई पागलपन मत करना तुम। जुंदब वो करता है जो सही है। मन्नत, हम पर बारिश बरसाओ। मन्नत, ए देवियों की देवी मन्नत, तुम ही हमारी सबसे बड़ी देवी हो। हमारी पुकार सुनो।
हम पर बारिश बरसा दो मन्नत। हमारी पुकार सुन लो मन्नत। हम पर बारिश बरसाओ मन्नत। हमारी हिफाजत करो ऐ हमारी देवी। हम पर बारिश बरसा दे, हम पर रहम कर दे मन्नत। ऐ हमारी देवी हमारी मदद कर। ऐ देवियों की देवी मन्नत, हमें बारिश दे दो। हमारी फरियाद सुन लो। तुम हमारी सबसे बड़ी देवी हो मन्नत। मन्नत मन्नत मन्नत, तुम हमारी सबसे बड़ी देवी हो मन्नत। हमें पानी दे दो मन्नत। मन्नत, हमें पानी दे दो मन्नत। मुकद्दस हो मन्नत। मन्नत मन्नत, देवियों की सबसे बड़ी देवी मन्नत, हमें बिना पानी के मत छोड़ो। हम तुम्हें सबसे लजीज मशरूबात देंगे मन्नत। और मुझे दो, हम तुम्हें बेहतरीन मशरूबात पेश करते हैं मन्नत। मन्नत, बारिश बरसा दे, तुम देवियों की देवी हो ऐ अजीम मन्नत। ऐ देवियों की देवी मन्नत, देखो हम तुम्हें क्या पेश करते हैं मन्नत। मन्नत मन्नत, हमारी फरियाद सुन ले, देखो सुन ले हमारी हम तुम्हें फरियाद। बहुत कुछ देते हैं। हम हम जानते तुम्हें हैं कि सबसे तू लजीज हमारी फरियाद मशरूबात देते हैं सुनेगा। मन्नत। बारिश बरसा दे, मन्नत। बारिश बरसा दे हम तुम्हें सबसे लजीज मशरूबात पेश करते हैं मन्नत। देवियों की मन्नत, देवी, ऐ मन्नत तू हमें बारिश दे दे, हमें बारिश दे दे तेरी मन्नत। पूजा करते हैं, तुझे मानते हैं मन्नत मन्नत। मन्नत, बारिश ऐ बरसा दे देवियों की मन्नत। देवी। तुम बदबख्त हो, बदबख्त हो, चले जाओ। जिंदब, फौरन यहाँ से निकल जाओ। बदबख्त हो, हमारी देवी को परेशान मत करो। तुम पहले ही बहुत बुरा कर चुके हो हमारी देवी के साथ। निकल जाओ यहाँ से फौरन। बदबख्त हो, चले जाओ यहाँ क्या ये से। तुम्हारा खुदा है? मन्नत, क्या ये तुम्हें बनाने वाला है? हमारी फरियाद क्या ये आसमान का मालिक है? हमें ये सिर्फ एक बारिश पत्थर दे है दे। जो कुछ नहीं कर सकता। हमें सिर्फ माफ एक पत्थर। कर दो मन्नत, हम पर बारिश बरसा दो। ए मन्नत, आओ, लानत दो मुझे, अपनी ताकत दिखाओ मुझे। तुम कुछ नहीं कर सकती है ना, क्योंकि तुम एक पत्थर हो। सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर। तुम सिर्फ एक पत्थर, पत्थर हो तुम, सिर्फ एक पत्थर हो, सिर्फ एक पत्थर, पत्थर हो, सिर्फ पत्थर, पत्थर हो। हमें माफ कर ए गफ्फारियो, अपनी आंखें खोलो। वो हमारी देवी नहीं हो सकती, तुम तेरी ना अलूजा और ना मन्नत। हमें माफ हम कैसे उसे देवी मान लें जो खुद किसी चीज पर इख्तियार ना रखती हो? मारो इसे, इसने हमारी देवता को ये नुकसान सिर्फ एक पत्थर है, तुम लोग अंधे हो गए हो। ये सिर्फ एक पत्थर है, बड़ा पत्थर। रुक जाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, रुक जाओ। ये एक पत्थर है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। क्यों करते हो ये सब? इससे ज्यादा बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ। क्या जरूरत थी बोलने की? क्या ये मुमकिन है कि हमारा रब पत्थर और लकड़ी से बना हो? क्या दुनिया बनाने वाला खुश होगा जब उसकी बनी हुई चीजों की पूजा की जाए? क्या करें, यही हमारी विरासत है, यही दस्तूर था हमारे बुजुर्गों का। भले ही उनका दस्तूर हो, लेकिन मैं कहता रहूंगा कि ये सच नहीं, चाहे मेरा सर काट दे। बात सुनो मेरे बेटे। नहीं, मैं रेगिस्तान में खूबसूरत तन्हाई में रहता था। सिर्फ वो एक आवाज जो मैं इस खामोशी में सुनता था, जो इतनी मीठी है कि इंसान को अकेला महसूस करवा देती है। वो मेरे दिल की धड़कन सी बन गई थी। वो आवाज ये सिखाती है कि पत्थर और लोहे की इबादत ना करो, और जो पत्थर और लोहे की पूजा करेगा वो ये आवाज नहीं सुनेगा। वो आवाज कहती है कि सिर्फ एक ही खुदा है, सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके सिवा किसी के आगे ना झुको। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने होश में हो जुंदब? बेटे तुम क्या कर रहे हो? जुंदब बेटा,
अनीस, सुना ये क्या कह रहा है? मैंने सुना अम्मी, सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वही कर रहा है जो वो लोगों को करने के लिए कहता है। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो अनीस? कौन है जो ये करने का हुक्म देता है जो मैं करता हूं? बनो हाशिम का एक आदमी, और वो अपने आप को नबी कहता है। वो मक्का के बुतों को तोड़ता है। वो कहता है कि तमाम चीजों को पैदा करने वाला सिर्फ एक खुदा है। वो इबादत का हुक्म देता है वैसे ही जैसे तुम करते हो। लोगों ने बताया है। अनीस, रुको अनीस, मुझे बताओ कि वो कौन है? मक्का के लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। शायद वो उसे जल्द मार दें। बस चंद लोग ही हैं जो उस पर ईमान लाए हैं। मैं तुमसे उसका नाम पूछ रहा हूं अनीस, मुझे नाम बताओ। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनु हाशिम के घराने से, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लोग उसे मोहम्मदुल अमीन कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ सताते हैं और दूसरी तरफ अमीन कहते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मदुल अमीन, मोहम्मदुल अमीन। जुंदब, जुंदब, जिंदब, जिंदब, बाहर निकलो। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें मेरे बेटे से? सुनो जिंदब की माँ, अपने बेटे को बाहर निकालो। हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जुंदब ने हमारे देवताओं को नाराज कर दिया। तुम्हारे मनुष्य बेटे की वजह से बारिश हमसे रूठ गई है। जुंदब हमारे देवताओं से माफी मांगेगा, उन्हें नजराना देगा, वरना ये अजाब हम पर से कभी खत्म नहीं होगा। ये बदनसीबी है। अपनी बदनसीबी खुद में तलाश करो। हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये अच्छा है कि तुम सामने आए हो हारिस। अपनी हरकतों पर गौर करो। जिंदब घर पे नहीं है। हम ये बात कैसे मान लें कि तुम झूठ नहीं बोल रही? देख, मेरी बात सुनो। अगर तुम जुंदब से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मक्का जाना होगा, क्योंकि वो अभी मक्का की गलियों में घूम रहा है। ऐ मक्का के रहने वाले, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तुम खामोश क्यों हो? तुम उन लोगों से जाकर पूछो। मक्का के लोग अपनी वादियों को बेहतर जानते हैं। शायद वो तुम्हें बता दें। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी अच्छा गुजरे। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। ऐ अजनबी, खुद को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? हमने उसे अपने दिल से निकाल दिया। क्या मेहमान को ऐसे खुशामदीद कहते हैं? हम ना ही मोहम्मद को और ना ही उनके पूछने वालों को खुशामदीद कहते हैं। क्या तुम मुझे उनके घर ले जा सकते हो? नामुमकिन। खुद तलाश करो, जाओ वहां जाकर ढूंढो। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ढूंढ रहा हूं। तुम रो क्यों रहे हो छोटे?
क्या बात नहीं करोगे? इसके टूटने की वजह से रो रहे हो? मत रो बेटा, तुम्हारे वालिदैन इस पर गुस्सा नहीं करेंगे। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, हम नया खरीद लेंगे। ऐसा होता है, तुम मत रो। चलो आओ हम नया लेते हैं, आ जाओ चलो। जाबिर, तुम यहां से भागना चाहते हो? चलो, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? ये छोटा बच्चा तुम्हारा है? तुम्हें इससे क्या? ये भागने के लिए, ये जायदाद को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और ये मेरी खुशी के लिए। तुम कैसे बाप हो? ये मेरा गुलाम है, गुलाम है मेरा, समझे तुम? शायद अब तुम्हें समझ आए। तुम इस लड़के को आजाद करोगे, इसकी आजादी की दरख्वास्त लिखो। मैंने इसे खरीदा है, मेरे पैसे जाया हो जाएंगे। काफी है ये? मैं इसे जाकर बेच देता, लेकिन अब मुझे इसे बेचने का शौक नहीं। अच्छा ठीक है, उम्मीद है तुम्हारी खिदमत करे। इसकी आजादी के दस्तावेज लिखो। मैं फौरन लिखता हूं। एक मजबूत गुलाम है, इसके कद से धोखा मत खाना। जितना चाहे काम कराओ, ये कर लेगा। इसकी कीमत 2 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिए एक सिक्के पर गुजारा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी दस्तावेज लाता हूं। तुम जाओ छोटे। मेरे पीछे मत आओ। मैं आपका गुलाम हूं। तुम गुलाम नहीं हो, अब से तुम आजाद हो। तुम भी मेरी तरह आजाद हो। आपने मुझे बचाया है, मैं आपका नौकर बन गया हूं। क्या तुम समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूं छोटे? तुम आज से आजाद हो। मैं आजाद हूं, लेकिन आपने मुझे बचाया है। आपने मुझ पर एहसान किया। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं। तुम मेरा एहसान चुका दो। मक्का में एक शख्स है, एक नबी, जो ये दावा करता है कि वो एक और अकेले खुदा का रसूल है। क्या हुआ? उसे लोग मोहम्मद कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसी को सुना है तुमने? मैं उनका घर जानता हूं, लेकिन मालिक उन्हें पसंद नहीं करते। उनसे बात करना भी मना है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं, डरो मत। वो लोग तुम्हें भी कोड़े मारेंगे। तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो इसे जेब में रखो, किसी को मत देना, ये तुम्हारी आजादी के कागज हैं। चलो। ए घर के रहने वालों, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लगता है कोई घर पे नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा। लोग उन्हें रहने नहीं देते। हो सकता है वो लोगों की वजह से डर रहे हों। मोहम्मद से मिले बगैर मैं मक्का नहीं छोड़ के जाऊंगा। अगर वो हफ्ता भर नहीं आते तो क्या आप तब भी उनका इंतजार करेंगे? चाहे 1 महीना भी रुकना पड़े। ये अजनबी कौन है? मैं उनसे मिले बगैर मक्का नहीं छोड़ूंगा। तुम मोहम्मद को ढूंढ रहे हो? वो घर पर नहीं है। वो गारे हीरा में होंगे। गारे हीरा में होंगे? वो अपने दिन और रात उस छोटी गार में गुजारते हैं। शायद मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है। ये मत कहिएगा कि हम हीरा जा रहे हैं। रास्ता लंबा है, पहुंचने में शाम हो जाएगी। क्या हम वाकई जा रहे हैं? हाथ दो अपना। शायद वो भी यही हो। वो अक्सर इस जगह पर आते हैं। कभी कभी तो वो यहाँ सुबह तक रुकते हैं। वो घर वापस आते हैं कांपते हुए और पसीने में भरे हुए। ऐसे ही कहते हैं लोग। ये है वो जगह।
मोहम्मद, मोहम्मद, क्या आप यहाँ हैं जनाब? नहीं है क्या? वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे मैंने उनको यहाँ देखा हो। परेशान मत हो, मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम बहुत अच्छे हमसफर हो जाबिर। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ढूंढना नहीं चाहते? अगर उन्होंने तुमसे पूछा तो तुम क्या कहोगे? मैं उनसे कहूंगा जुंदिब बिन जुनादा नबी से मिलना चाहते हैं। मैं कहूंगा मैंने उनसा बहादुर नहीं देखा। ऐसा कुछ मत कहना। मैं कहूंगा कि आप उनसे बेसब्री से मिलना चाहते हैं। उनसे कहना कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मैं सिर्फ एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूं। तुम पूछ कर आओ, मैं यही हूं। जाओ। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? वो घर पर नहीं है। वो अपनी जोजा और हजरत अबू बकर के साथ गए हैं। वो कल तक वापस आ जाएंगे। उनका एक दोस्त है जिसका नाम अल अरकम है। वो मेहमान बनकर वहाँ रुक सकते हैं। अल अरकम का घर जबले सफा के नीचे है। कोई ऐसी जगह मालूम है जो दूर हो? तुम अपनी माँ को याद करते हो? बहुत। मैं अपनी माँ को ख्वाब में रोता देखता हूँ। मैं उनके गले लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके कांधे पर सर रखूं और कहूँ कि माँ, मैं जाबिर, रो मत। मैं आपको अपनी रूह देने आया हूँ। ये एक ख्वाब है। क्या वो मुझे याद करती हैं? ये सोचता हूँ। मैं उनसे कहूँ कि मैं आपका बेटा हूँ तो अपना लेंगी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे जाबिर, दमिश्क इतनी दूर है। मैं अब आजाद हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी गले नहीं लगा पाया। मैं अब सोना चाहता हूँ। शायद अपनी माँ को फिर से ख्वाब में देखूं। क्या कारवां शाम जा रहा है? हाँ, क्या मैं इस छोटे मुसाफिर को भेज सकता हूँ? रास्ता लंबा है। इसके खाने पीने का क्या होगा? ये इसके खर्चे के लिए। और ये लो, ये उसके सफर के पैसे। इसे इसकी मां तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। जुंदेब अली गफ्फारी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। हमेशा सच के साथ रहना। शाम का सफर शुरू होने वाला है, चलो जल्दी आ जाओ। हम शाम की तरफ रवाना हो रहे हैं, चलो। शाबाश। तुम परेशान मत हो।
क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर हैं। किसे ढूंढ रहे हो? मैंने उनका इंतजार काबे में किया, मैं उनके घर भी गया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैं बनु गफ्फार से आया हूं उनसे मिलने के लिए। उनका नाम मोहम्मदुल अमीन है। रुको यहीं। रसूल अल्लाह ने बुलाया है आपको, आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफ्फारियों के कबीले से जुंदब हूं। मुझे दीन के बारे में बताइए ताकि मेरे दिल में उसका नूर बस जाए। वो अलअरकम के घर में थे, एक कोने में बैठे हुए थे। उनका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत था, बहुत पुरनूर। मुझे यकीन हो गया कि वो एक नबी हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मैंने अपने आप से कहा कि उनकी हर बात सच है, कभी झूठ नहीं बोलते वो। मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने अपने पास बिठाया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ईमान ले आया। जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, तो मैंने गवाही दोबारा दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सबसे अजीम जुमला जो रूह अपनी लपेट में ले लेता है और बंदे को जिंदगी देता है, वो जुमला जो दिलों को जिंदा करता है जैसे सूखी जमीन को पानी मिल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे गले लगाया, मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और कहा तुम इस्लाम में शामिल होने वाले 5वें इंसान हो, 5वां मुसलमान। फिर उन्होंने मुझे अबू जर कहा, मुझे नया नाम दिया, अबू जर। अबू जर, मेरा नाम अबू जर है, अब से मैं अबू जर हूं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह। मैं इस रात के वक्त की कसम खा के कहता हूं कि मैं उनकी आवाज बनूंगा। मैं रसूल अल्लाह का पैगाम जोरदार आवाज में सबको सुनाऊंगा। मैं सबको उस आग के बारे में बताऊंगा जो मेरे दिल में चल रही है। मैं अंधेरे के सामने, मैं जहालत के सामने चीखूंगा। मैं सबको बताऊंगा, हर एक से कहूंगा, हर तरफ जाऊंगा, हर एक से जाकर कहूंगा, सूरज गरीबों के घरों पर, मजलूमों की जमीनों पर और टूटे हुए दिलों पर चमक रहा है। लोगों,
अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ मक्का के लोगों, सलामती हो तुम पर। मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मुबारक हो मक्का के लोगों को, मोहम्मद रसूल एक शख्स और मोहम्मद का साथी बन गया। वसल्लम हम इन लोगों की अल्लाह वजह के से बंदे और तकलीफ उसके उठाएंगे। रसूल हैं। मुबारक हो तुम्हें कि नबी तुम्हारे शहर में है। अल्लाह ने मोहम्मद को तुम्हारे पास भेजा है। बुतों और दूसरे माबूदों की इबादत छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। वो तुम्हें मोहम्मद के दीन में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। आओ अहले मक्का, शहादत दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मक्का के इसका लोगों, जो दिल चाहेगा आओ बोलेगा। मेरे साथ इस बात की ये शहादत आदमी दो। पागल है खामोश हो जाओ। और ये मुसलमान हो मत गया। करो। यही हकीकत तो है। हमारे साथ बहुत क्या तुम मैं डर गए झूठ हो? नहीं कह रहा हूँ। ये अल्लाह के आदमी सिवा कोई बहादुर और इबादत के बेबाक लायक है, नहीं। मैं तुम इसका इस बात सामना पर नहीं ईमान ले करूंगा। आओ। अगर तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा होगा। तमाम इंसान एक बराबर हो जाएंगे इंसाफ के लिए और इंसानियत के लिए। मोहम्मद के दीन में शामिल हो जाओ। इस आदमी को चुप करवाओ। इल्लल्लाह मुझे इस शख्स के साथ हिसाब बराबर करना है। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है, इसे मारो। मारो और मारो इसे, जान ले लो इसकी। और मारो इसे, छोड़ना नहीं। ऐ मक्का के लोगों, मत मारो इसे, छोड़ो, रुक जाओ। अब्बास, एक और दीवाना आ गया। बीच में मत बोलो अब्बास, मुझे डर है कि तुम भी कहीं इसकी जद में ना जाओ। ये अल्फाज पर गौर करो मुंजिर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ए माविया, ए अबू जहल, इन लोगों को रोको। मारो इसे, मारो और मारो इसे, खत्म करो, वरना तुम लोग अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ले लोगे। क्या तुम इसे नहीं जानते? मैं इसे जानता हूँ, मगर इसका दम ना निकल जाए। सोच रहा हूँ कि जब ये आग और भड़केगी तब क्या होगा। ये आदमी बनो गफ्फार का है, ये जुंदब बिन जुनादा अल गफ्फारी है। अगर तुम इसे मार देते हो तो फिर इसके आदमी तुम्हारे कारवान को नहीं छोड़ेंगे। अरे माविया, तुम्हारे कारवां शाम जाएंगे। अगर तुम इसे मार देते हो तो तुम दिन और रात चैन से नहीं सो सकोगे। ऐ अबू जहल, सोच समझ कर फैसला करना। रुको, रुको, मत मारो उसे। अबू जहल की बात नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने? हटो, हटो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जागो मक्का के लोगों, ऐ गफ्फारी, के लोगों, यहां मत रुकना, चले जाओ इस शहर से। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू जर, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, क्या आप मेरे लिए आए हैं मेरे आका? ये मक्का के मुशरिक हैं, लगता है जैसे उनके दिल बंद हो गए हैं। आका, अगर आप हुक्म दें तो मैं सब्र करूंगा। जब आप चाहेंगे मैं वापस आ जाऊंगा, वरना कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। ठीक है मेरे आका, मैं चाहूंगा। मैं गफ्फारियों को इस्लाम के बारे में बताऊंगा और आपके बारे में भी। मेरे आका, मैं आपसे वादा करता हूं, अबू जर अल गफ्फारी आपसे वादा करता है, सारे गफ्फारी मुसलमान हो जाएंगे बहुत जल्द। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। हम पर रहम कर, हमें बारिश दे। ऐ मन्नत, हम पर रहम कर, हमें बारिश दे। ऐ मन्नत, हम पर रहम कर, हमें बारिश दे। ऐ मन्नत, हम पर रहम कर, हमें बारिश दे।
रहम कर, हमें बारिश दे। ए मन्नत, हम पर रहम कर, ए बनु हमें गफ्फार। बारिश दे। ऐ मेरे वालिद जुनादा के प्यारे लोगों, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। इस दफा मैं तुम्हारे बुत नहीं तोड़ूंगा। मैं इस बेचारी मन्नत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमारी फरियाद मैं चाहता हूं कि तुम ये कलीमा पढ़ो, जानते हैं कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनेगा। बारिश बरसा दे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ। इन बुतों को छोड़ दो, तू बहुत ही सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। तुझे मानते हैं मन्नत, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूं, मन्नत। ला इलाहा इल्लल्लाह बदबख्त हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक जाहिर हो गया है और बातिल मिट गया है अनीस। ए गफ्फारियों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ एक अल्लाह है जो वाहिद है और हर जगह मौजूद है, और उसके पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए हैं सबको रोशनी और इस्लाम की दावत देने के लिए। ए बनु गफ्फार, उनके साथ हो जाओ। तुम सब भी इस्लाम का कलिमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, चुप करवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुप हो जाओ। तुम हद से बढ़ रहे हो। ए हारिस, तुम इनके सरदार हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कबीले के लिए और तुम सब की निजात के लिए ला इलाहा क्या इल्लल्लाह तुम लोग इसे ऐसे ही मुहम्मदुर बोलने दोगे? रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मारो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मारो। मुहम्मदुर रसूल, मारो इसे। मार ला मार के इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा और मारो। कलम कर दो। रुको, रुको, छोड़ दो इसे। ला इलाहा लोगों, छोड़ो मेरे भाई जुनादा के बेटे। ए अनीस, ले जाओ अपने भाई को। ये पागल है। अगर तुम्हारे बाप की इज्जत ना होती तो मैं इसका कलेजा निकाल कर खा जाता। ये पागल है, ले जाओ इसे यहाँ से। जिंदा, मेरा नाम अबू जर है। नबी ने मुझे ये नाम दिया है, अबू जर, अबू जर। अबू जर। आह जुंदब, अबू जर, ए तेज जबान वाले, आखिर कब तुम्हारी अकल में आएगी? हाँ, अपने बेटे के लिए खुश हूं अम्मी। मुझे मारा गया, इस पर मैं पहली बार खुश हूं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूंगा, चाहे वो मुझे जितना मारे। मेरे दिल का बोझ उतर गया है, मेरा दिल पुरसुकून हो गया है। मैं खुश हूं आपने मुझे पैदा किया। मेरी जान आप पर कुर्बान हो अम्मी। ऐ अनीस, सिर्फ एक सच है और इस सच को समझने वाला खुशनसीब है। आप लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं और अपने दिलों को निजात दें। मेरे बेटे, अगर तुम नबी पर ईमान ले आए हो तो मैं भी उन पर ईमान लाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी जुबान से झूठी बात नहीं सुनी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर ऐसे ईमान लाया जैसे मैंने सब अपनी आंखों से देखा हो और मैंने इसे अपने दिल से तस्लीम किया। हम कहेंगे कि अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु व अन्ना अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं उनके कदमों में बैठा अम्मी। मैंने उनकी आंखों को गौर से देखा। मैंने उनकी मुबारक जबान और उनकी कांपती हुई आवाज से अल्लाह के दीन के बारे में सुना। मैं पूछता रहा बार बार और वो जवाब देते रहे। मैं कांप उठा अम्मी। रसूलुल्लाह गारे हिरा में बैठे थे। वो वहां उस गार में अक्सर जाया करते हैं। एक रात उनके पास आवाज आई और कहा, इक़रा इक़रा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे पढ़ूं? आवाज आई कि अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। हमारे नबी कांप उठे। वो सायत की शिद्दत और उसकी अजमत से कांप रहे थे। तो वालिदा खदीजा ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया, लेकिन फिर भी उनकी कपकपाहट खत्म ना हुई। फिर अचानक जिब्राइल उनके सामने आए। जिब्राइल अल्लाह के फरिश्तों में से एक है। उन्होंने अल्लाह की आयत के बारे में बताया। अम्मी, ये गफ्फारी मेरे भाई हैं। वो नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि वो बचा लिए जाएं। उन्हें मालूम होना चाहिए। मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया है। जुंदब, बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है।
जुंदब, कहाँ छुपे हो? बाहर तुम यहीं निकलो। रुको। जुंदब, तुमने क्या सोचा कि बात यूं ही खत्म हो जाएगी? हम बनु गफ्फार के बेटों ने इकट्ठा होकर फैसला किया है। तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही और तुमने हमारे देवताओं को बददुआ दी है, मन्नत को नुकसान पहुंचाया है। वो हमसे नाराज हो गए, उन्होंने बारिश रोक दी है और हम प्यास से तड़प रहे हैं। गफ्फारियों ने फैसला किया है कि तुम बदकिस्मती की अलामत हो। हम तुम्हें बनु गफ्फार से निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमें खून क्यों ना बहाना पड़े, ताकि ये कहद और बदकिस्मती खत्म हो जाए। बात सुनो हारिस बिन उत्बा, मैं बनु गफ्फार का हूं, जुनादा का बेटा हूं। मेरा नाम अबू जर है। कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता, मैं यहीं रहूंगा। तुम मुझे समझते नहीं। मैं मक्का से एक अच्छी खबर लाया हूं जो तुम सबको बचा लेगी। अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर। वो हमें अंधेरों से रोशनी में ले जाएगी, वो हमें जहालत से निजात दिलाएगी। मैं यहां तुम्हारे लिए रसूल खुदा का दीन लाया हूं। उनके दीन में अमीर और गरीब बराबर हैं, गुलाम और आजाद बराबर हैं। तुम्हारा मतलब हमें अपने गुलाम के बराबर होना पड़ेगा? अमीर अपनी दौलत गरीब के साथ बांट लेगा, फिर ना ही कोई भूख रहेगी, ना कोई लूटमार और ना ही खून बहेगा। मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बचा लो खुद को। हाँ, वैसे मक्का में मैंने सुना था, लेकिन मक्का के लोग ऐसा नहीं चाहते। कैस ऐसा ही है, क्योंकि उनकी कही हर बात सच है। ये सब बकवास है। कहत कब खत्म होगा? हमारी जेब कैसे भरेगी? तुम इस बारे में कोई खबर लाए हो? हाँ, सही कहा। अगर तुम्हारा नबी वाकई में नबी है और वो जो कहता है अगर वो सच है, तो मोहम्मद के खुदा से बारिश की दुआ करो। बारिश मांगो उनसे। हाँ? अगर बारिश हो जाती है तो हम मोहम्मद के खुदा का दीन कबूल करेंगे। तुम उसे रसूल खुदा कहते हो ना? हम उस नए दिन को कबूल करेंगे जो वो लाया है। जरूरी यह है कि वो हमें खुशी दे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलो चलकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। फिर तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। चलो जाओ, करो दुआ। बारिश ये दुआ करेगा, अपने खुदा से बात करेगा, हाँ, और बारिश हो जाएगी। ये क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। वो अपना मुंह मिट्टी में रगड़ रहा है क्योंकि वो शर्मिंदा है। देखो उसे। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, या अल्लाह तू हर शय पर कादिर है। उस रसूल की रहमत का वास्ता जिसे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, हमें बारिश से नवाजते मेरे मालिक। मैं इकरार करता हूं कि तू हर शय पर कादिर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो इसे, क्या हम अपने देवताओं को ऐसे पुकारते हैं? हम तो ऐसा करते हैं, मन्नत मन्नत मन्नत। हम अपने चेहरा भी इस तरह नहीं रगड़ते। वो अपनी कमर उठा के आसमान की तरफ करके अरे, लेटा है। मुझे तो इसे देखकर लगता है कि जैसे भैंस मिट्टी में लौट रही हो। ऐ मेरे अल्लाह, बनी गफ्फार को अपने प्यारे नबी के सदक़े में बारिश अता फरमा। जुंदब हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो हमारे देवता मन्नत को नहीं पुकारता, वो तो मोहम्मद के खुदा को पुकारता है। क्या ये मुमकिन है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए? क्या बारिश हो सकती है? ऐ हमारे रब, बारिश अता फरमा मेरे मालिक।
अपने हबीब के सदक़े में हम पर बारिश बरसा दे मेरे मालिक। या अल्लाह, बारिश बरसा दे अल्लाह, बारिश बरसा दे या अल्लाह। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी दुआ कबूल होगी? क्या इसकी दुआ से बारिश होगी? चलो। अरे ये क्या? ये क्या? गरजना शुरू हो गया। बारिश बारिश बरसा दे अल्लाह। या अल्लाह, तू सबको नेमतें बांटने वाला है। बारिश, उसकी दुआ से बारिश। हाँ, बारिश। या अरहमर राहिमीन, मेरी दुआ को रद्द मत करना मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, बारिश। सब तारीफें तेरे लिए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने हमें बारिश की नेमत से नवाजा। बारिश हो गई, बारिश हो गई। उसकी दुआ से बारिश हो गई। बारिश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी दुआ से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तूने हमें नेमत बनु गफ्फार, बारिश दी। तुम मुर्तिद हो, तुम लोग वादा खिलाफ हो। बारिश तो हो गई, लेकिन तुम लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए। तुम लोग अब भी पत्थरों की इबादत कर रहे हो। जुनादा के बेटे, तुम्हें कैसे मालूम कि बारिश हमारे माबूदों ने नहीं भेजी? हमने भी दुआ की थी और कुर्बानियां भी दी थी। हमने मन्नत के गुस्से को कम किया। हम अपने माबूदों के तरीकों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर पैगंबर ने मुझे सब्र करने को ना कहा होता तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारा सर काट कर कुत्तों को खिला देता। समझे तुम? रुको, रुको। तुमने ही हमें बताया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। अगर अल्लाह चाहे तो वो कुफ्र को बिल्कुल खत्म कर सकता है। मक्के से एक आदमी तुमसे मिलने आया है। मक्के से आया है? रसूल अल्लाह की तरफ से आया है। अबू जर, मैं मक्के से खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब हम 5 मुसलमान नहीं हैं जिस तरह मैं मक्के आया था। उमर और हमजा के इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी तादाद 100 तक पहुंच चुकी है। हमारे खिलाफ दुश्मनों में इजाफा हो गया है। मुशरिकीन मक्का ने हमारे खिलाफ खून रेजी शुरू कर दी है। फिर मुशरिकीन का खून मेरी तलवार पर होगा। जो भी अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। सबर रखो, इसका वक्त भी आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ में सूरज और मेरे उल्टे हाथ में चांद भी रख दें, तब भी मैं अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। हुक्म दिया गया है कि हम इस्लाम को खुलकर जाहिर करें। मुसलमान अल्लाह की आयतों को यमन, शाम और हबशा के इलाकों तक पहुंचाएंगे। शुक्र है उस अल्लाह का जो सब जहानों का रब है। रसूल अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अल्लाह की आयत सुनाऊं ताकि तुम उन्हें गफ्फारियों तक पहुंचाओ। मेरी जान उन पर कुर्बान, सलात व सलाम हो उन पर। तुम वो आयत पढ़ोगे जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. हाँ, तो अब अपना फैसला करो। अगर कोई इन आयतों को झुटलाता है तो उसे फौरन चले जाना चाहिए। अगर तुम इन पर ईमान लाते हो तो गवाही दो। कितनी खूबसूरत बातें हैं ये, कितनी खूबसूरत बातें हैं ये इंसान के अल्फाज नहीं हो सकते। ऐ जुंदब, हमें भी बताओ, हम कैसे मुसलमान बन सकते हैं? हमें उस नबी के बारे में बताओ। तुम उस जगह पर आए हो जहां महबूब अपने महबूब से वादा लेते हैं। अपने घरों को लौट जाओ। मैं अल्लाह के रसूल के पास रहूंगा और उनसे दोबारा फिर कभी जुदा नहीं होगा। मैं उनकी आंखों में देखूंगा और उनके मुबारक मुंह से निकले अल्फाजों के आगे झुक जाऊंगा। मक्का वालों ने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत जुल्म किया है। मैं उनके साथ नहीं था। जब मालिक आलम ने हिजरत की, मैं उनके साथ नहीं था। मैं उनके साथ बदर के उन शेरों में शामिल नहीं था। पैगंबर ने जंगे ओहद में हिस्सा लिया, उनका दांत शहीद हुआ, साहबा किराम शहीद हुए, मैं उनमें भी शामिल नहीं था। वो जिहाद कर रहे हैं मुशरिकीन के खिलाफ और मैं उनके साथ नहीं हूं। सुनो अनीस, तुम मुझे खुशी खुशी रुखसत करो मेरे भाई। क्या तुम वापस नहीं आओगे? अल्लाह ने किसी के भी सीने में दो दिल नहीं रखे मेरे भाई। मैंने खुद को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। मुझे इस फानी दुनिया से कोई आरज़ू नहीं। लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। मुझे माफ करना मेरे भाई। मैंने तुम्हें माफ किया। हमारे लिए भी दुआ करना। जरूर। बिस्मिल्लाह। अबू ज़र, खुशामदीद। तुम्हें देखकर खुशी हुई। खुशामदीद मेरे भाई, खुशामदीद, खुशामदीद। आओ अबू ज़र, तुमने हमें इज्जत बख्शी। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो यहाँ कौन आया है। ए अबू ज़र, खुशामदीद। अबू ज़र, आओ। अल्लाह के रसूल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलो। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। क्या मेहमान यहाँ है? अबू ज़र गफारी कहाँ है? हमारे मेहमान हमने अबू ज़र गफारी की वो आमद आ का गए सुना हैं, है। आ गए हैं। वो रसूल अल्लाह के पास हैं। वालेकुम अस्सलाम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अंसार और महाजरीन भाई भाई हैं। मैं आपका भाई बनना चाहता हूँ। आइए, आज से आप मेरे भाई हैं।
मेरे घर चलिए। मेरी खुशनसीबी होगी अगर आप चलकर मेरे साथ खाना खाएंगे। ये मदीना के अंसार हैं जो मक्का से आए महाजरीन की खिदमत करते हैं। ये आपस में भाई हैं और ये तुम्हारे भी भाई बनना चाहते हैं क्योंकि ये सब अब मुसलमान हैं। ए अबू ज़र, मेरे भाई बन जाओ, ये भाई से शर्फ होगा। ए अहले मदीना, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम सब मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ आना भी चाहता हूँ, लेकिन जब मैं मक्का में था तभी अपने भाई को चुन चुका था। मेरे प्यारे आका, मेरे बादशाह, मेरे सुल्तान, मेरी माँ, मेरे बाप सबसे बढ़कर हैं। मैं वहीं रहूंगा जहां वो हैं। तुमने उनके साथ बदर में, ओहद में, खंदक में उनके साथ जिहाद किया। तुमने उस दिन उनके लिए तलवार उठाई जो उन पर नाजिल किया गया। तुम शहीद हुए, लेकिन उस वक्त मैं बहुत दूर था। मैं कभी उनके साथ नहीं रहा। मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर सका, इसलिए मुझे उनके साथ रहने दीजिए। मैं उनके साथ सूफी मस्जिद उसमें रहना चाहता हूं जो उनका घर बन चुकी है। लेकिन ए गफ्फारी, मेरे भाई अल्लाह के रसूल हैं। हमारे आका से जाके पूछो ए अब्बास, क्या वो मुझे अपना भाई मानते हैं? ठीक है मेरे आका, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र को अपना भाई करार दिया है। रसूल अल्लाह ने अबू ज़र को अपना भाई करार दिया है। ए मालिक आलम, ए मेरे नबी, ए अल्लाह के महबूब, मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान है। मेरे भाई, मुझे पता है तुम हमारे आका से मोहब्बत करते हो। हम सब मोहब्बत करते हैं। हमारी जान उन पर कुर्बान है। ये भी जानता हूं तुम तन्हाई पसंद हो। तुम अपने दिन और रात सुफा मस्जिद में गुजारते हो, लेकिन हमारे नबी पाक का भी एक खानदान है। यहां रहने वाले सभी लोगों का खानदान है। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। कोई भी चीज जिहाद, इबादत और लोगों के दरमियान मेरी मौजूदगी की जगह नहीं ले सकती। तुम जानते हो रसूल अल्लाह का फरमान है कि हम अपने खानदान शुरू करें। उन्होंने फरमाया कि वो अपनी उम्मत की ज्यादा तादाद पर फख्र करेंगे। उनका फरमान है तो मैं तन्हाई से बाहर आ जाऊंगा। अबू ज़र, हम रसूल अल्लाह को जाकर बताते हैं। चलो रसूल अल्लाह के पास चलते हैं, वो तुम्हारे लिए खुश होंगे। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरी खूबसूरत बीवी, जो अल्लाह ने मेरे लिए पसंद की है, उसे मैं खुशामदीद कहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज के बाद मैं तुम्हारा हमसफर हूं। तुम मेरी औलाद की मां और मेरी जिंदगी की साथी बनोगी। ऐ हलीमा बिनते अम्मार, मैं एक पागल आदमी हूं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। जो जुबान पर आता है कह देता हूं। चाहे मौत ही क्यों ना अंजाम हो, ये ऐसा ही रहेगा। इसी वजह से मुझे बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी और इसीलिए मैं अकेला रहता हूं। ऐ अबू ज़र की जिंदगी की साथी, क्या तू उम्मे ज़र बनोगी? क्या तुम मेरी तन्हाई को बर्दाश्त कर सकती हो? क्या तुम मुझे झेल सकती हो? मेरी जान आप पर कुर्बान अबू ज़र। अल्लाह के रसूल ने जिसे हमारे लिए शौहर पसंद फरमाया है, वो मेरे लिए सब कुछ है।
मिज़र। बाबा, बाबा जान, बाबा, बाबा, बाबा जान। हे मेरा बेटा, मेरी बेटी। खुश आमदीद बाबा। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा, बहुत इंतजार किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। आपका नेज़ा और दाल कहाँ है बाबा? जंग तबूक के बाद नबी पाक ने मुझे दूर कबाइल के पास भेजा। मैंने इस्लाम की तालीम दी और गरीबों को उनके हुकूक बताए और ज़कात इकट्ठा की। क्या मैं देख सकता हूँ बाबा? खुश आमदीद ए अबू ज़र। बहुत शुक्रिया। तुम क्या पका रही हो उम्मी ज़र? आज हम क्या खाएंगे? आपकी आमद पर खाना तैयार कर रही हूँ। अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र के घर अनाज का थैला भेजा है। रसूल अल्लाह बहुत बीमार हैं अबू ज़र। उन्होंने सबसे अलविदा कहा। वो मुश्किल से उठ पाते हैं। रसूल अल्लाह बहुत बीमार हैं बाबा, बहुत। वो बीमार है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे अबू ज़र? मेरी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين चलिए अब्बास, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम उनसे नहीं मिल सकते अबू ज़र। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया है। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। और जो ऐसा बोलेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हुआ। ए अबू ज़र, ऐसा मत करो। जब उमर ने ये सुना तो उसकी भी यही हालत थी, लेकिन अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए और उन्होंने हमें ये तालीमात दी है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेला रह गया। मेरा रब गवाह है या रसूल अल्लाह, अगर कोई भी उस दीन को जरा पहुंचाने की कोशिश करे जो आप लाए हैं, तो वो मुझे अपने सामने पाएगा। कोई मजलूम को कुचलना चाहेगा, कोई जहालत का निजाम थोपना चाहेगा, वो मुझे अपने सामने पाएगा। मैं वादा करता हूँ कि ये अबू ज़र अल-गफ़ारी आपकी आवाज बनेगा। अबू ज़र गरीबों के लिए वो बाप बनेगा जो आप चाहते थे। ए अबू ज़र, बेटे, खुश आमदीद। माजरत चाहती हूँ, मेरे शौहर अबू ज़र घर पर नहीं हैं। मैं हबीब बिन उमैर हूँ। ये खलीफा ने भेजा है। और ये भी चाहा है कि हम अबू ज़र से गुफ्तगू करें। वो घर कब लौटेंगे? अभी कहाँ हैं? अंदर आइए, वो बस आने वाले हैं। अबू ज़र, ओ अबू ज़र, पैगंबर के दौर में ऐसा नहीं था। नाइंसाफी की हवाएं चल पड़ी हैं और दुनिया हमारे लिए बेइंसाफ हो गई है। हम जानते हैं कि जब कोई मुसलमान भूखा होता तो नबी अपने पेट पर पत्थर बांध लेते। तुमने भी ये देखा और मैंने भी।
और खासकर अबू बकर और उमर के दौर में वो एक लुक़्मा तक नहीं खाते थे जब कोई भूखा होता था। नाइंसाफी की हवाएं चल पड़ी है, सब कुछ बदल गया है। अगर तुम वो ना करते जो तुमने नबी को करते देखा तो हम समझते कि मोहम्मद कभी आए ही नहीं। अबू ज़र, नाइंसाफी की हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और कोई नहीं बचा जो हम गरीबों के बारे में भी सोचे। खलीफा ने कहा अबू जर से मिले बगैर नहीं आना। आखिर तुम्हारे खलीफा क्या चाहते हैं? अबू जर, मेरे घर में खुश आमदीद। हमारे खलीफा ने यह तोहफा भेजा है। वो इस बात से खुश नहीं कि आप पहाड़ों के किनारे एक घर में रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक बेहतर जगह पर रहें। मुझे तन्हाई पसंद है और मैं उसे गले लगाता हूं। आप रसूल अल्लाह के सबसे करीबी साथियों में से हैं। आप अबू जर हैं। आप 5वें मुसलमान हैं। वो चाहते हैं आपकी जिंदगी बेहतर हो। हमारे पास इस घर में सिर्फ इतनी जरूरियात है जो हम 3 दिन तक खाना खा सकेंगे। इतना सब कुछ ठुकरा कर आप इतनी गरीबी में रहते हैं अबू जर। आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चटाई और एक बिस्तर। आप खुद पर रहम नहीं करते, अपने बीवी और बच्चों पर तो करें। फिक्र मत करो, तुम्हें हमारी फिक्र की जरूरत नहीं। हमारा एक और घर भी है, हम उस जगह के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास दूसरा घर भी है? जी हाँ, हमने अपनी तमाम दौलत उस घर में भेज दी है। मरने के बाद वहां चले जाएंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में दखल मत दो। ये तोहफा वापस ले जाओ। इन्हें उन गरीबों को दे दो जो भूख से मर रहे हैं, मुझे नहीं। अबू जर, हम सिर्फ पैगाम रसाएं। खलीफा ने हुक्म दिया है कि आपको शाम भेज दिया जाए। हमें शाम भेज दिया जाए? जी हाँ। तुम्हारे खलीफा मेरी तेज जबान से छुटकारा चाहते हैं या फिर वो ये अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं? खलीफा को जाके ये बता दो जाके ये खलीफा को। उनका हुक्म मान लिया गया। अगर मैं अपने आका के वो अल्फाज याद नहीं रखता जो उन्होंने फरमाए कि तुम अपने हुक्मरानों की इताअत करो, तो मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता था। हमारे खलीफा हमारे मुहाफिज हैं। जब बात मेरी खुद की हो तो मैं इताअत करूंगा, लेकिन अगर बात दुनिया की हो, इंसाफ या नाइंसाफी की हो, तो फिर सबसे पहले तलवार मैं उठाऊंगा। उम्मे ज़र, सफर की तैयारी करो। अबू ज़र शाम जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐ मुसाफिर, अल्लाह की राह में इस गरीब को कुछ सदका करो। अल्लाह तुमसे राजी। गुर्बत ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। ए शाम के लोगों, जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ लोग शोहरत और दौलत में दिलचस्पी नहीं रखते। जनाब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका सामान खत्म हो जाएगा। इस जमीन पर बहुत से गरीब लोग हैं सिपाही। आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन आप शाम के तमाम गरीबों को खाना नहीं दे सकते।
जनाब, ये घर शाम के गवर्नर मुआविया ने आपके लिए दिया है। क्या ये तुम्हें मुआविया ने कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप रसूल अल्लाह के करीबी दोस्त हैं। ये घर आपके लिए मुनासिब रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अबू जर ऐसे घर में हरगिज नहीं सोएगा। सिपाही, मुझे मुआविया के पास ले चलो। चलो। क्या मुआविया इस महल में रहता है? जी हाँ, ये महल अभी बनवाया है। बहुत खूबसूरत और शानदार है। इसकी दीवारों पर जवाहरात लगाए गए हैं। ये दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने बनाया है। कहते हैं कि ये रोमन्स के महलों से भी ज़्यादा शानदार है। हमारे गवर्नर मुआविया कहते हैं कि मुसलमानों के पास खूबसूरत महल होने चाहिए। लोग पैदा होते हैं मरने के लिए, क्योंकि वो लंबे वक्त तक नहीं रहते। उसे इतनी शिद्दत से छुपा कर रखते हैं, और जो चीज मुस्तकिल है उसे वो भूल जाते हैं। हकीकत में कितनी खूबसूरत चीजें हैं जो इंसान लेना नहीं चाहता। मौत और फकीरी। मुआविया कहाँ है? मुआविया बिन अबी सुफियान, ए शाम के वारिस, ये सब तुम क्या कर रहे हो? ए अबू जर, खुशामदीद। इस महल को तबाह कर दो फौरन। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीन यक्नुज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए मुआविया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पैगंबर गरीबों के बारे में क्या सोचते थे? वो गरीबों की तरह जीते थे। वो चटाइयों पर सोए और आम लोगों की तरह रहते थे। उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट से पत्थर बांधे, एक खजूर पर अपने दिन गुजारे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारी। तुम किस किस्म के हुक्मरान हो मुआविया? किस किस्म के सहाबी हो? तुम कैसर और किसरा की तरह हो। तुमने अपने लिए सल्तनत बना ली। ये ऐश व इशरत, ये शौकत कैसी? क्या तुम इस महल में रहकर गरीबों को भूखा मार दोगे? तुम आखिरत में इसका हिसाब कैसे दोगे ए मुआविया? तुम्हारे शहर में लोग गरीब हैं, यहाँ हर गली में फकीर हैं, लेकिन तुम अपने इस महल में बैठकर हंस रहे हो। तुम किस किस्म के हाकिम हो मुआविया? तुम कैसे हाकिम हो मुआविया? कैसे हाकिम हो तुम? हाँ, ऐ अबू सुफियान के बेटे, अगर तुमने ये महल लोगों के पैसों से बनाया है तो ये नाइंसाफी और जुल्म है, और अगर तुमने ये महल अपने पैसों से बनाया है तो ये इसराफ और हराम है। इस महल को फौरन तोड़ दो। है अबू जर, मैं सुन रहा हूं और मान भी रहा हूं, तुम बिल्कुल सही हो। खुशामदीद। ये आदमी पहले भी पागल था और अब भी पागल है। क्या खलीफा ने उसे मेरे ऊपर मुसीबत बनाकर भेजा है? जाओ, ये जाकर उसे दे दो। अगर उसने ये ले लिया तो तुम आजाद हो।
रुकिए, ये आपका है। खलीफा ने कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। बराए करम इसे ले लीजिए। मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने ये ले लिया तो वो मुझे आजाद कर देंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, अगर ये मैंने कबूल कर लिया तो तुम तो आजाद हो जाओगे, लेकिन मैं गुलाम हो जाऊंगा। मैं मुआविया का गुलाम बन जाऊंगा। ऐ शाम के लोगों, वो लोग जो ईमान की तलाश में हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ऐ शाम के लोगों, शाम के अजीम खलीफा आ गए हैं, रास्ता बनाओ इनके लिए, रास्ता बनाओ। هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ए अबू जर, चुप हो जाओ, बस करो, तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम मुनाफिक हो। ऐ मुआविया, तुम ही मुनाफिकत फैला रहे हो। माल गनीमत अपने महल में खर्च करके गरीबों को कुछ न देकर, किसरा से हसद करके, मुशरिकीन का तरीक़ेकार अपनाकर तुम मुनाफिकत ही तो कर रहे हो, और क्या है। अपनी सल्तनत बना रहे हो, गरीबों को कुछ नहीं देते, और ऐसे काम कर रहे हो जो इस्लाम को मंजूर नहीं है। ए अबू जर अल गफ्फारी, और मान लो, कोई फायदा नहीं। मैं उस रब की कसम खाता हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं इस मामले से तब तक नहीं हटूंगा जब तक अमीर अपनी दौलत गरीबों में तकसीम नहीं कर देता। मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी जंग जारी रखूंगा जब तक दौलत गरीबों में बराबर तकसीम ना हो जाए। ए अबू जर, ये मामला इख्तिलाफ पैदा कर देगा, ख्याल रखो। कुल्लन युसीबना إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ऐ अहले शाम, ऐ मोमिनीन, तुम्हें इसे चुप करवाना होगा, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ने अमीरों को जो भी नेमत दी है उसे गरीबों में तकसीम करना चाहिए। सदका, ज़कात, ये सब गरीबों का हक है, सिर्फ गरीबों का। मुआविया जो चाहता था वो हो गया। अबू जर को अमीरों की हुक्म की पैरवी करनी पड़ी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन बहादुर लोगों को जो हमें रुखसत करने मदीने तक आए। वो शेर खुदा अली के बेटे और रसूल अल्लाह के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन थे। अल्लाह उन पर अपनी सलामती नाजिल करे। ये मुबारक रुखसत, ये आखिरी बहादुरी और ये अजीम दोस्ती मेरे लिए काफी है। उम्मे ज़र, उम्मे ज़र, तुम जानती हो उन्होंने हमें जिला वतन कर दिया। हाँ, तकरीबन 1 साल से रह रहे हैं, कोई यहाँ से नहीं गुजरता। खलीफा ने अपनी जगह पर आकर नबी पाक का हुक्म नहीं माना। मैंने अमीरों के हुक्म पर कोई एतराज नहीं किया और जिला वतनी को कबूल कर लिया। मगर शाम के खलीफा ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके खिलाफ बातें की, उन्होंने लोगों के जहन को उलझा दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। ये शाम का हाकिम ही नहीं जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तो असल में अकेला इंसान हूं। उम्मे ज़र, याद करो रसूल अल्लाह ने मेरे बारे में क्या फरमाया था। अल्लाह अबू ज़र पर अपनी रहमत नाज़िल करे। अबू ज़र अकेला जीता है, अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा। मेरी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अबू ज़र आपको बहुत याद करता है मेरे आका, बहुत याद करता है। मैं इलाज करूंगा आपका। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मैं यहां मर जाऊंगा। अगर तुम मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो तुम वहां मेरी कब्र का इंतजाम कर दो।
रवाना शहर में जहां मुझे जिला वतन किया। जल्दी करो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ठीक है। मुझे करवट दिलाओ, मैं अपनी कब्र देखना चाहता हूं। सुनाओ उम्मे ज़र, मुझे वो आयत सुनाओ, मुझे वो आयत सुनाओ उम्मे ज़र, सुनाओ। बेशक एक रसूल आया है जो तुम में से ही है और तुम्हारी तकलीफ उस पर भारी गुजरती है। वो अपनी उम्मत के लिए बहुत फिक्रमंद है। वो मोमिनीन के लिए नरम दिल और मेहरबान है। वो सादिक है, वो अमीन है और उसी ने सिखाया कि कह दो कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और उस पर ही मेरा भरोसा है और वो अजीम अर्श का मालिक है। अबू ज़र अकेले जिए, वो अकेले ही मरेंगे और अकेले ही उठाए जाएंगे। मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका, आपको पहचानना कितना खूबसूरत है, आपको सुनना, आपकी बातों को समझना, आपकी खुशबू महसूस करना और आपका नाम लेना कितना खूबसूरत है। इस अबू ज़र ने आपको बहुत याद किया मेरे आका, बहुत याद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज दोस्त हैं। इस्लाम कबूल करने वाले पांचवें शख्स, पांचवा मर्द, इस्लामी दुनिया में सबसे पहले अमन लाने वाले, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी साथ न छोड़ते उन साथियों में से। वो एक जंगजू भी है। वो दुनिया के सबसे बहादुर और जानिसार साथी थे, अबू ज़र अल-गफ़ारी, अल्लाह उनसे राजी हो। उनका इंतकाल 653 हिजरी में अल-रबादा के सहरा में हुआ। वो गरीबों के लिए एक वालिद की तरह थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके जैसा पहले और बाद में कभी ना आया। वो उन लोगों के खिलाफ लड़े जो माल जमा करते थे। ये अजीम और बहादुर सहाबी हमेशा एक सच बोलने वाले इंसान के तौर पर याद रखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के चेहरे पर और आसमान के गुंबद के नीचे अबू ज़र से ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।